हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे दिया है दोस्तों, किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या है। नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए एकदम सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जैसे एक संख्या दिया गया है, यहाँ पर x है और वो कह रहा है कि 11 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और भी प्रश्न देखिए, जैसे a का वेतन b के वेतन से 20% कम है तो b का वेतन a के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए जो चलते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन पे। और ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 3 रहेगा। जिसने 1 2 नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या क्या है। तो संख्या मालूम नहीं है तो आप संख्या को क्या कर लेंगे, सीधा सा इस जगह पर संख्या मालूम नहीं है तो उसको क्या कर लेंगे, x कर लेंगे। तो संख्या का तो का मतलब होता है गुना, और 76% तो 76 बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। और इस साइड में क्या लिख देंगे, 95 लिख देंगे। अब इसको कटा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 19 से हम लोगों को किससे कटेगा, ये देखिए यहाँ पर कट जाएगा दोस्तों 19 चौक 76 और 19 बचे क्या हो जाएगा 95। सीधा सीधी हम लोग कटा लिए, यानी यहाँ पर डायरेक्ट इस टाइप से कटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ई 4 से कट जाएगा दोस्तों 100, ई 25 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सीधा x का मान की बात किया जाए इधर क्रॉस गुना हो जाएगा, यानी 25 या गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला संख्या इधर गुना हो जाएगा, इसमें क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो ठीक है 25 गुना 5 कर देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस क्या किए करें, x का मतलब होता है गुना 76 अब बटे में 100 हो जाएगा। था हम डायरेक्ट पहले कटा लिए 19 चौक 76, 19 बजे 95। अब 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो 25 गुना 5 कर देंगे तो 125 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया करा है ए का वेतन बी के वेतन से। तो देखिए ए का वेतन जो है उसने क्या कहा है कि बी के वेतन से यानी इससे 20% कम है। तो इसका अर्थ अगर इस 100 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कर लेंगे, अनुपात लगा देंगे और इसको कटा लेंगे। तो ये देखिए आपका क्या निकल जाएगा आंसर, यहीं से तो आंसर निकल जाएगा 20 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो इसको कटाने के बाद और 20 चौके क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 अनुपात क्या आ गया 5 हो गया। अब देखिए कह रहा है बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। अब क्या कह रहा है कि बी का जो वेतन है ए से कितना अधिक है, यानी बी का वेतन जो है ए से कितना अधिक है। तो अधिक यानी कि एक अधिक है, किससे अधिक है, तो हम लोगों का किससे अधिक है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है ए के वेतन से। देखिए जिसमें से लगा रहेगा हमेशा उसी को नीचे लेना। कह रहे बी का वेतन ए के वेतन से, जिसमें का के सा से ये सब लगा रहेगा तो उसी को नीचे लेते हैं। बी का वेतन तुलना किससे कर रहा है, ए के वेतन से। यहाँ पर क्या करेंगे 4, बहुत सारा अक्षर नीचे कर देगा 5, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। इसीलिए समझ लीजिएगा कि हम पहले बताया तुलना किससे कर रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से, जिसमें से लगा रहेगा ना, यहाँ पर देखिए इस जगह अंडरलाइन के जिसमें से लगा रहेगा उसी को आपको लेना है। तो बस इसको कटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो 4 से कट जाएगा 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 25% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे, बैंकिंग, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है और हर एक पार्ट में हम कराते जा रहे हैं, इसीलिए आपको घबराना, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया, कह रहा है कि जैक एक पोशाक को जो है 1440 रुपए में बेचता है। तो ठीक है 1440 रुपए में अगर वो बेच रहा है और 20% क्या क्या होता है, लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे क्या पूछा है दोस्तों, क्रय मूल्य। यहाँ पर क्रय मूल्य जो निकलेगा कैसे निकलेगा, तो उस पर बात कर रहे हैं कि क्रय मूल्य निकालने का क्या तरीका है, इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए क्रय मूल्य जो निकालने का तरीका है ना, 1440 रुपए में बेच रहा है तो यहाँ पर गुना, देखिए एक लाइन में आंसर होगा। 20% लाभ कमाता है तो इसको ऐसे लिखेंगे 100, अब बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों 120 कर देंगे डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि पोशाक का हम लोगों के सामने क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होगा, उल्टा कर देते हैं। जैसे 20% लाभ है ना तो उसको नीचे में लिखना है, 20% लाभ है तो 100 में जोड़ देते हैं, अगर 20% हानि रहेगा तो 100 में घटा देते हैं। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है क्रय मूल्य। कभी भी इस तरीके से देगा, अगर विक्रय मूल्य दिया
है, विक्रय मूल्य दे के क्रय मूल्य निकालना रहे तो आप क्या करेंगे, प्रतिशत वैल्यू को उल्टा कर देंगे। जैसे 20% लाभ है ना, तो इसको ऐसे लिखना है 100, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे, बस आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। एक लाइन में आंसर। अब इसको कटा देते हैं, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो को कटा लीजिए, ये 12 से कट जाएगा दोस्तों, 12 गुना 12 तो आपको पता है कि 144 हो जाएगा। तो सीधा सा हम लोगों का क्रय मूल्य की बात किया था उसने, तो क्रय मूल्य हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो सर 12 पर 2 को जीरो आ जाएगा, यानी 1200। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया, देखिए ना आरपीएफ एसआई में पूछा गया है कि जैक एक पोशाक को 1440 में बेच रहा था, तो बेचने वाला दिया, लेकिन वो पूछा खरीदा है कितना में, तो 20% लाभ कमा, तो खरीदने के लिए क्या करते हैं, खरीदना है यानी क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य देके तो प्रतिशत वैल्यू को उल्टा कर देते हैं। 20% अगर उसने लाभ दिया है तो कैसे लिखेंगे, 100 बटा में 120 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको जाना है क्रय मूल्य निकालना है, इसीलिए अगर इस तरीके से करते हैं। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंदों का अनुपात जो है 15 अनुपात क्या है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। एक हम लोगों का रेड, यानी कि एक क्या हो जाएगा दोस्तों रेड, और एक क्या है ग्रीन, तो दो हम लोगों का है, एक है 15 और अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 12 हरी गेंद दिया, तो इसी को अनुपात से हटाएंगे ना, तो आप ऐसे लिख लेंगे 15x और क्या कर देंगे दोस्तों 26x कर देंगे, बस अनुपात से हटाने के लिए। अब यहाँ तक कर लेने के बाद कह रहा है कि 12 हरी गेंद दे रहा है, तो 12 हरी गेंद दे रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस जगह पर हरिये से लिख देते हैं और अच्छा रहेगा कि 15x, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 15x, अब बट्टे में बट्टा इधर हो जाएगा हम लोगों का 26x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर करा कि 12 हरी गेंद दे रहा है, तो 12 यानी हरी गेंद, तो 12 इसमें प्लस करना होगा, इसमें क्या करना होगा 12 प्लस कर देना होगा, और इसको बढ़ा के इस जगह पर कितना इधर अनुपात में करा है, इसका अनुपात जो है लाल और हरी गेंद का अनुपात कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। अब ज़्यादा कुछ कहानी कथा इसमें नहीं करना, 2 से गुना हो जाएगा, 15 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 30x हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, रुक जाइए, इसमें गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30x आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर का बराबर इधर गुना करेंगे तो इधर तो वही रहेगा, यानी 26x, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। यहाँ के बाद देखिए इस जगह पर कर x वाला को एक साइड, तो 30x अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 26x कर देंगे, अब बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो 12 का 12 रहेगा। तो ठीक है, इस जगह पर हो गया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, तो x का मान क्या निकल जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 तिहाई 12 कट जाएगा। तो अब आपसे क्या पूछा है कि थैले में कितनी लाल गेंद है, तो लाल गेंद पूछा गया, तो लाल गेंदों की संख्या आप देख सकते हैं कि लाल गेंद कितना है, तो लाल, हाँ इससे कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं, लाल गेंदा यहाँ पर कितना है दोस्तों 15x है। देखिए लाल गेंदों की यहाँ पर लिख सकते हैं कि लाल, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं लाल गेंद, तो लाल गेंद जो है हम लोगों के सामने कितना है, तो 15x है, तो x के जगह जैसे ही 3 रख देंगे, यानी 15 गुना 3 कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों बनर्तिया 45 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए एकदम बेसिक बात से आपको समझाए कि तरीका क्या है, कैसे करेंगे। x मान पहले ले लिए, उसके बाद 12 गेंद दे रहा है, तो 12 इसमें जोड़ दिए, अनुपात से गुना कर दिए, उसके बाद इधर ला लिए, x का मान 3, तो लाल गेंदों की संख्या पूछा है, तो लाल गेंदों का मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए कहा जा रहा है कि यदि संख्या जो है इतना इतना हम लोगों का 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। तो 11 से विभाज्यता का क्या नियम है, तो 11 से आप याद रखिएगा दोस्तों, कोई सा भी संख्या रहेगा ना तो अल्टरनेटिंग, मान के चलिए कि जैसे ऐसे दिया 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिया है, तो अल्टरनेटिंग लेना है, यानी 1 के बाद 3, 3 के बाद क्या होना चाहिए 5, और क्या मतलब 11 से विभाज्यता का नियम है कि अल्टरनेटिंग एक छोड़कर एक उसका अंतर यानी कि लेना है, और 11 का गुणज, यानी अगर देखिए कहने का मतलब 11 से विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या अल्टरनेटिव अंकों का जोड़ लीजिए, अगर वो 11 आ रहा है या 11 का गुणज आ रहा है, तो उस संख्या क्या हो जाएगा कट जाएगा। कहने का मतलब इसको देखिए, अभी हम बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 9, उसके बाद लिखा है 3,
उसके बाद लिखा है दोस्तों 2, 4, 8, आगे लिखा जाए x और उसके बाद लिखा है 6 और इका रहा है कि 11 से विभाज्य है। तो इसको आप कैसे करेंगे अल्टरनेटिंग, ऐसे 9 उसके बाद हो जाएगा 2, 2 के बाद हो जाएगा दोस्तों 8, 8 के बाद क्या हो जाएगा 6। तो इसको जोड़ना है यानी कि 9 अब प्लस हो जाएगा 2, अब प्लस हो जाएगा हम लोगों के सामने 8, अब प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको जोड़ना है। उसके बाद अब इधर से अल्टरनेटिंग लेना है, जैसे 3 उसके बाद 4, 4 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा और बीच में माइनस लगा देना है। तो माइनस जैसे हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, अब प्लस क्या हो जाएगा 4, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। ठीक है, अब इधर जोड़िए 9 2 11, 8 2 10, 9 19 और 6 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 25 आ गया सर। अब माइनस का माइनस, इसके बाद इधर जोड़ेंगे 4 3 7, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है हम लोगों के सामने 7 आ रहा है, यानी कि 7 अब प्लस क्या है दोस्तों x आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है 7 प्लस x आ रहा है। तो देखिए इस जगह पर जैसे 7 प्लस x आ रहा है, तो ऐसा आपको सोचना है कि x के जगह ऐसा क्या रख दें जो कि हम लोगों का 11 का गुणज आ जाए, यानी 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, कोमा देके इसी प्रकार से, यानी कि 11 का जितना भी 121 जितना 33 44 जितना 11 का गुणज कुछ भी आ जाए तो 11 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। यानी कि ऐसा मान रखना है जो कि 11 का गुणज आ जाए। 11 का गुणज करने वाले 11 22 उसके बाद 33 44 इसी तरीके से चलते रहेगा 11 का जितना भी गुणज हो सके। तो ठीक है, अब वही सब बात इस पे करना है। तो देखिए x के जगह क्या रख दें जो कि 11 का गुणज आ जाए। अगर x के जगह आप सीधा सा दोस्तों ये देखिए 7 उठाकर रख दें, यानी कि 7 अगर ये देखिए 5 रखेंगे तो क्या 7 5 12 तो 13 आ जाएगा, नहीं होगा। 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9, तो ये भी नहीं कट पाएगा। 8 भी रखें, अगर आप यहाँ पर 7 रख दें x के जगह क्या क्या रख दें दोस्तों 7 रख दें, ये देखिए 25 माइनस 7 7 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा हम लोगों का 11 आ जा रहा है। तो 11 आ जा रहा है, तो 11 से ही क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। 11 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि 11 से विभाज्यता का यही नियम है कि घटाने पर 11 का मल्टीपल यानी 11 का गुणज 11 हो सकता है। यहाँ पर 22 आ सकता था, इसी प्रकार से 33 आ सकता था, इसी प्रकार से 44 कुछ भी आ जाए तो 11 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 11 आया तो ये 100% हम लोगों का 11 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो x के जगह पर आपको क्या रखना होगा 7 रखना होगा। x के जगह पर क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है। देखिए सब क्वेश्चन देख रहे हैं अलग अलग एग्जाम में, कोई यहाँ CBT 2 में, कोई यहाँ CBT 1 में, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए एक बार करके देखिए। कह रहा है कि एक पैकेट में जो है समान संख्या में पेंसिल मौजूद है और 12 पैकेटों में कुल जो है हम लोगों का 96 पेंसिल है। तो 300 कह रहा है 4 पेंसिलों की आवश्यकता होने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता है। तो देखिए सीधा सा सवाल, 12 पैकेटों में यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि 12 यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों 12 पैकेटों में। तो 12 पैकेटों में हम लोगों का कितना है, तो 12 पैकेटों में देखा जाए तो 96 अगर पेंसिल है तो एक पैकेट में कितना आ जाएगा। सीधा सा है कि एक पैकेट, यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों एक पैकेट। तो एक पैकेट में हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो एक पैकेट में निकालेंगे तो हम लोगों का 96 अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। 96 अब बट्टे में क्या कर देंगे 12 कर देंगे तो एक पैकेट में आ गया। यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों एक पैकेट, इसको कटा लीजिए 12 क्या हो जाएगा 96 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एक पैकेट में क्या लिख देंगे, एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों एक पैकेट में। तो एक पैकेट में कितना आप पेंसिल आ रहा है, तो 8 पेंसिल आ रहा है। ठीक है, एक पैकेट में आपका कितना पेंसिल आ गया 8 पेंसिल आ गया। तो ठीक है, उसने कहा है क्या कि 324 पेंसिलों की आवश्यकता के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता है। तो जब एक पैकेट में 8 है तो 324 पेंसिलों की आवश्यकता होने के लिए कितने पैकेट लगेंगे। तो 324 के लिए आप क्या करेंगे, सीधा सा 324 में क्या कर 304 में क्या कर देंगे दोस्तों 8 से भाग लगा देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। जब एक पैकेट निकल गया तो वह कह रहा 324 गो पेंसिल है, ठीक ना, आवश्यकता होने के लिए क्या गो पैकेट चाहिए। तो जब एक पैकेट में 8 पेंसिल आ रहा है तो 324 पेंसिलों को भरने के लिए हम लोगों का कितना पॉकेट की आवश्यकता है। तो भाग दे दीजिए, तो 8 तिया हो जाएगा हम लोगों का, यानी 8 तिया 24
और यहाँ बचा हम लोगों का कितना 6 और 4 88 64 यानी 38 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए है कुछ भी नहीं, आपको समझने में थोड़ा सा लग रहा है कि यदि एक पैकेट में समान पेंसिल है, पेंसिलों में मौजूद 12 पैकेटों में जब हम लोगों का 96 पेंसिल आ रहा है, ठीक है 12, तो एक पैकेट में देखिए कितना पेंसिल आएगा, तो एक पैकेट में 8 पेंसिल आएगा, ठीक है। तो 304 को अगर पेंसिल है हम लोगों के सामने तो क्या को पैकेट बनाना होगा, तो 304 में क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे, तो 38 पैकेट में हम लोग क्या करेंगे रखेंगे तो आ जाएगा। देखिए 38 में अगर आप 8 से गुना कर देंगे तो आपका 304 आ जाएगा। देखिए 8 से गुना कर देंगे 38 64 करी 4 हासिल रहा 6 8 24 34, तो एकदम निकल गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। और देख रहे हैं CBT 2 में पूछा गया, यानी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, अलग अलग मेथड और अलग अलग तरीका अपनाते हैं, लेकिन जो हम तरीका बताएंगे सबसे शॉर्ट सबसे सरल। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन जैसे 2.666 इसके बाद डॉट डॉट 2.7 डॉट 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 इस तरीके भिन्न को निरूपित करना है, तो आप कैसे करेंगे, ये देखिए लाजवाब तरीका है कि कोई भी रहे रिपीटेशन, जैसे कि 2 पॉइंट मान के चले कि 666 कितनों बार रहे इससे हमको मतलब नहीं। आप क्या करेंगे कि इसको आप 3 बार लिख देंगे, या ऐसे भी लिख सकता है, रुकिए 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर 2 पॉइंट मान के चलिए वो 6 दिया है, ठीक है, इसका तो मतलब यही हुआ। अब प्लस का प्लस कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों प्लस, और 2 पॉइंट क्या कर देंगे हम 7 कर देंगे, और 2 पॉइंट क्या कर देंगे 7 कर देंगे, और इस पे क्या कर देंगे दोस्तों रेकड़िंग लगा दें। अब इसको जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे, तो मेरा मेथड क्या है कि ऐसे जोड़ लीजिए, 2 अब पॉइंट क्या कर लीजिए, जैसे इस 6 है ना, तो इसको 3 बार लिख दीजिए, 1 2 3 बार, बस उसी प्रकार। जैसे 2 अब पॉइंट 7 है तो 7 को क्या कर दीजिए 3 बार लिख दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों 3 बार लिख दिया। अब प्लस का प्लस कर दीजिए, इस जगह पर क्या कर दीजिए प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। 7 6 13 करी 3 हासिल रहा 1, 7 6 13 1 14 करी 4 हासिल रहा 1, 7 6 13 1 14 करी 4 हासिल रहा 1 2 2 4 1 5। तो देखिए हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको आप जोड़िएगा तो आपका क्या आंसर आएगा, यानी कि 5 अब पॉइंट क्या आ जाएगा दोस्तों 4 पर रेकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 आया था, अगर डॉट डॉट अगर लेते डॉट डॉट लेते तो यहाँ भी 4 आता। तो इसका मतलब है कि हम लोगों का इसको जो जोड़े तो 5 पॉइंट यानी कि 5.4 पर पावर क्या हो जाएगा रेकड़िंग हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ तक आपका समझ में आ गया कि हाँ सर इस तरीके से जोड़ने के लिए रहे 3 बार लिख लीजिए, जोड़ लीजिए तो 5.4 आ गया। अब इसी को दर्शाना ही बट्टा के रूप में, तो आपको दर्शाने के लिए हम एकदम आसान तरीका बताते थे। ये देखिए कि 5.4 को अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो 5 आप प्लस क्या कर देंगे यहाँ पर 4 अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। बस इसको ऐसे ही लिखना है कि 4 है तो 4 रेकड़िंग के बदले क्या लिख देते हैं हम लोग नीचे 9 लिख देते हैं। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। ये देखिए एक स्टेप कर दीजिएगा, 9 5 45 4 क्या हो जाएगा 49 अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेगा भिन्न का जोड़ करेगा, तो वैसे करेगा तो बहुत ही समय लगेगा। जो तरीका बताए वैसे तो आप मुँह जबानी इसका आंसर कर देंगे, लेकिन आपके लिए हमने क्या किया कि इसको 3 बार यहाँ पर लिख के दर्शाया। उसी प्रकार 3 का जोड़ के निकाल दे कि 5.4 पर रेकड़िंग निकला, तो इसको कैसे लिखेंगे 5 प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 0.4 लिख सकते हैं कि ना। देखिए एक बात और भी बता, आंसर तो निकल गया ना, लेकिन आपको हम चाहते हैं कि एकदम सब चीज़ समझा देना चाहते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि 5 पॉइंट अगर 4 पर रेकड़िंग है। देखिए 5 पॉइंट क्या दोस्तों अगर 4 पर रेकड़िंग है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 और 5 आप प्लस क्या लिख सकते हैं दोस्तों 0.4 पर रेकड़िंग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते थे 5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/9, इसको सॉल्व करेंगे 9 बजे 45 4 49/9 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया, देखिए एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 9 बचता है। तो इसको क्या करेंगे वह न्यूनतम, कभी भी अगर न्यूनतम का चर्चा रहे तो आप क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे। किसका, तो 15 और 20 का एलसीएम निकाले सीधा सा। 15 और 20 एलसीएम निकालने के लिए ढेरी मेथड है, कोई गुणनखंड मेथड अपनाता है, तो कोई ये जो हम लोग बचपन से चलते आ रहे हैं किससे चलेगा, तो 3 से नहीं चलेगा 5 से ही चलेगा। 5 या 15 5 के 20 किधरों से बनाइए आपका आंसर वही निकलेगा। गुणनखंड मेथड लगाइए, ये मेथड निकालिए
3 गुना 4, तो इसको जैसे ही सॉल्व कर देंगे 5 या 15 जो कि 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो शेष कभी भी अगर प्रत्येक स्थिति में शेष 9 बच रहा है तो आपको क्या करना है, 9 इसमें जोड़ देना है, यानी कि आंसर जो निकलेगा इसका क्या निकल जाएगा दोस्तों, 60। यानी कि प्रत्येक स्थिति में बच रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 प्लस क्या करना है 9, क्यों, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में 9 बच रहा था, यही 9 को आप जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 69। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सर घटाना नहीं है, प्रत्येक स्थिति में जो शेष बचता है उसको जोड़ देना। वही कारण न्यूनतम संख्या क्या है, जैसे 15 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 9 रहता है, तो उस 9 को इसमें क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो इसको बनाने का क्या तरीका है, एक फार्मूला लगा देते हैं। आपने पढ़ा होगा कि M1 यहाँ पर लिख देते हैं और इसको हमको हटाना है, इसी जगह हटाना है, कहीं भी हटा लेते हैं, इसी जगह लिख देते हैं, हटाइए यहाँ पर लिख देते हैं, कहीं भी लिख देते हैं, हटाइए। M1 गुना क्या हो जाएगा, हटाओ, वहाँ से नहीं उठा के यहाँ पे ही कर देंगे तो इसमें दिक्कत क्या है, M1 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, D1 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इधर क्या लिख देंगे, M2 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, D2 गुना क्या कर देंगे हम लोगों का H2 हो जाएगा। तो इस सब बात आपको पता होना चाहिए। M का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख भी देंगे, M का मतलब होता है दोस्तों मैन, यानी कि आदमी, क्या हो जाएगा, आदमी। M का मतलब यहाँ पर सीधा सा मैन यानी कि आदमी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से D का मतलब होता है दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, यानी कितना दिन दिया। और H का मतलब तो आपको पता है कि H का मतलब क्या होता है, घंटा होता है। H का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का घंटा हो जाएगा। अब जो जो दिया गया है चलिए उसको बैठाते हैं। M1 8 लिया है, उसी प्रकार से गुना, D कितना लिया है, 9 लिया है, गुना, उसी प्रकार से कितना दिन लिया है, तो 20 दिन लिया है। ठीक है, M2 तो कह रहा है कि M2 20 दिन किसी कार्य, हाँ अच्छा 7 आदमी, M2 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। कितना दिन लिया है, तो 10, अच्छा दिन पूछा गया तो दिन पूछा गया तो x मान लीजिए, गुना घंटा कितना लिया है, तो 10 घंटे लिया। बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल गया। ज़्यादा इसमें कहानी कथा कुछ भी नहीं करना होता है, बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका क्या हो गया, आंसर निकल गया। तो देखिए ई तो कट जाएगा, 10 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो ये वाला तो हम लोगों का आराम से कट रहा है, तो इसको कटा लीजिए, 10 दूना क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब हो गया, इधर गुना कीजिए, 9 8 कितना हो जाएगा, 72, गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 144 आ जाएगा। तो 144 यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि 9 8 72 दूना क्या हो जाएगा, 144। हालिए यहाँ पर लिख ही दिए 144। अब कोई दिक्कत, 144 अब बराबर का बराबर, इधर क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो वही x का मान पूछा था, तो x का मान कहीं भी कर सकते हैं आप, इन्हें हम इस जगह पर कर देते हैं कि x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सर x बराबर जो हो जाएगा 144, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 144 अब बट्टा में क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर अच्छा 7 होगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 144 अब बट्टे क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि x का मान पूछा था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखिए, M1 D1 H1 M2 D2 H2। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पाइप ए जो है हम लोगों का एक टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। तो चलिए इस जगह पर बनाते हैं, पाइप ए किसी टंकी को क्या कर रहा है, 7 घंटे में भर सकता है। और उसके बाद एक टंकी बी है तो इसे कर रहा है 10 घंटे में भर सकता है। और सी एक पाइप है, इसे 14 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो ठीक है, इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो इस जगह पर आप लिख दीजिए एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 7 14 और 10 का एलसीएम लेने जाएंगे तो हम लोगों का कितना, 14 दूना 28 नहीं, 14 या 42 भी नहीं, 14 पंचे हम लोगों, हाँ 70 कट जाएगा। एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, एलसीएम आपका 70 आ जाएगा। अब एक बात यहाँ पर लिखेंगे क्या, कि इस जगह पर इसका क्या क्या होता है दोस्तों, क्षमता, यानी कि इस साइड में आपका क्षमता कि एक किस यूनिट से काम करेगा। तो 7 धन क्या हो जाएगा, 70, यानी इसका क्षमता ए का क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं, हटाइए इसको, अलग अथी से कर देते हैं। ए का क्षमता लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 10, ए का ही क्षमता 10, बी का देंगे तो क्या हो जाएगा, क्षमता यानी 7 निकल जाएगा। उसी प्रकार सी से देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षमता 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि ई क्या है, इसमें माइनस लगाना होगा। सी में क्या करना होगा दोस्तों, माइनस लगाना होगा। क्यों, क्योंकि ई खाली करने वाला, जबकि सी इतना घंटे में खाली करने वाला है। तो खाली करने वाला तो जोड़ लीजिए, 10 7 17
17। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सी जो है खाली करने वाला है ना, मान के चलिए ए प्लस बी आप ऐसे लिख देंगे, ए प्लस बी, अब माइनस क्या करना होगा, सी करना होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 10, और ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 7, अब माइनस क्या करना है 5 कर लेना, तो इसको जैसे ही घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो इसको ऐसे करके और यहाँ पर घटा लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 7 17 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लीजिए दोस्तों, 12 से आप भाग दे दीजिए, यानी कि इसमें आप जैसे ही 12 से भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि वो टोटल काम वही और उसी में करेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा हम लोगों का, तो 12 पंचे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। तो ऐसे भाग दे लीजिए ना 70 में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, 70 में आप भाग देंगे तो 12 पंचे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इधर आ जाएगा हम लोगों का 10, तो 12 पंचे से क्योंकि 72 हो जाएगा, तो 5.10/12 आएगा, तो 5.10/12 आ जाएगा, तो चलिए लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 पूर्णांक, ये थोड़ा आगे लिखते हैं इस जगह पर, 5 पूर्णांक और हम लोगों का 10 अब बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा, तो इसको आपको काटाना होगा तब जाके आपका आंसर निकलेगा, तो 5 से कटेगा, यानी कि 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 2 छक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 12 हो जाएगा, ये 12 कट जाएगा, तो आंसर जो निकलेगा ना 5.5 अब बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, 5 रुक जाइए, 5 अब पूर्णांक यहाँ पर हो जाएगा 5 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, बट्टे में 6 आ जाएगा। देखिए कहाँ है 5.5/6, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। कुछ भी नहीं, बस आपको समझना है किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो हम सब चीज बेसिक बात आपके सामने रख कर किए, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि सर एलसीएम निकाल लीजिए, ये खाली करने वाला टैंक है तो 10 7 17, लेकिन उस सब हम आपके सामने इस बात को रखे, जिक्र किए कि 12 कैसे आया। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, कितना इंपॉर्टेंट, 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्या के घनों का, अब क्या दिक्कत दिया है, घनों का योग क्या होगा, तो चलिए अब करके बताइए इसको कैसे करेंगे। तो घनों का योग निकालने का सूत्र एक ही है, अगर कभी भी घनों का योग पूछे तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों n इंटू में n प्लस, रुक जाइए यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा लिखना होगा ना, क्योंकि आप प्रश्न को भी तो करना है। यहाँ पर हो जाएगा n इंटू में क्या कर देंगे n+1, अब बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, और इसको इस तरीके से ले लेंगे और इस पे क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एक बार और एक बार इधर और करना होगा, क्योंकि 5 से पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें जो चलते हैं ना 1 से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं दोस्तों, 1 से लेकर हम लोग 14 तक ई घनों का निकालेंगे, यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग 14 तक निकालते हैं। तो क्या करेंगे, क्योंकि यही निकालने का सूत्र है, और इसमें अगर 4 तक माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 से 14 तक निकाल लेंगे और उसमें 4 तक माइनस कर देंगे तो 5 से निकल जाएगा, तो वही तो करना है। देखिए इस जगह पर वही कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा सर n इंटू में n+1, और बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 2, और इस पे क्या करना है दोस्तों होल स्क्वायर कर देना। ये पूरे पे होल स्क्वायर है, यानी ई नहीं कि ई 2 पे नहीं है, यानी यहाँ से कहने का मतलब ई 2 यहाँ तक पूरे पे है, समझे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ई 2 को भी कवर किया हुआ है। ठीक है, अब चलिए रख दीजिए, आप क्या कर दीजिए तो रख दीजिए, 1 से लेकर हम लोग 14 तक निकाल रहे हैं, क्योंकि 1 से लेकर हम लोग कहाँ तक पहले निकाल देंगे 14 तक, तो यहाँ पर लिखाएगा 14, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 14, अब प्लस इधर हो जाएगा 14, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं ना 14+1, तो ठीक है 14+1, अब बट्टे में हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा इस तरीके से, और इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पर देने के बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस का माइनस यहाँ तक अब क्या करेंगे 4 तक माइनस कर देना है। हम लोगों को क्या करना है दोस्तों 4 तक माइनस, क्योंकि उसको चाहिए 5 से, तो 4 तक माइनस करना होगा, तो इस जगह पर 4, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का अच्छा यहाँ पर n इंटू n+1 किए, तो यहाँ पर आपका प्लस क्यों आ रहा है, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर गलती कर रहे हैं, यहाँ पर बस इतना ही करना है ना, 4 इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों 4, इस जगह पर क्या कर देंगे 4, अब प्लस क्या करना है दोस्तों 1, और ब्रैकेट बंद, अब बट्टे में क्या करना है इसका 2 कर देना, और यहाँ से ब्रैकेट लगाकर इस पे स्क्वायर कर, बस हो चुका है। अब ज़्यादा इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर कटने वाला है तो कटा लेते हैं। देखिए 2 सत्ते क्या हो जाएगा दोस्तों ई 14, यहाँ से ही कट गया सीधा सा,
तो 14 एक 15, तो 15 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 105 आ जाएगा। देख लीजिए हम लोगों को 2 सते 14, 14 एक 15 गुना 7 करेंगे तो 105 पर क्या करना है, सीधा सा स्क्वायर लगा देना है। इधर लिख देते हैं ना, तो वहां पर मिल गया ना, तो फिर सारा कहानी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा नीचे कर देते हैं 105, 100 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। और इस पे आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना, माइनस का माइनस, इधर देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, तो ई कट गया, तो इधर 4 एक क्या हो जाएगा, तो 4 एक 5, देखिए 4 एक 5, 5 दूना क्या हो जाएगा 10, तो इस पे 10 पर क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो गया। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल। सूत्र हमेशा याद रखिए, जो सूत्र हमने लिखा n इंटू एन प्लस 1/2 पर होल स्क्वायर, क्योंकि घनाओं का यही निकालने का सूत्र है। हमने डायरेक्ट 1 से लेकर 14 तक में क्या करना होगा, 4 तक माइनस करना, क्यों, क्योंकि उसने 5 से पूछा है, 5 से लेकर 14 तक, तो इसीलिए 4 तक माइनस कर देंगे ना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अब हो गया, अब कुछ नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर कीजिएगा ना, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 गुना 11, तो 100 यहाँ पर हो जाएगा 10, अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो स्क्वायर भी आपको याद रखना होगा, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं 25, और जैसे 5 वाला जितना स्क्वायर है, देखिए 5 वाला जितना भी स्क्वायर होगा यही होता है 5 का स्क्वायर, आखिरी में 2 अंक 25 लगा दिए। और ये जैसे 10 है ना, तो 10 के अगला वाला संख्या क्या आएगा 11, तो 11 गुना 10 करके 110 लिखे हैं। तो इस तरीके से कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर, 5 वाला जितना भी 5 रहेगा वही करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, अब 10 के आगे वाला संख्या क्या हो जाएगा 11, तो मान के चलिए कि 65 रहे, तो 65 रहे 55 रहे, जितना भी रहे सबका आप कर सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। ये 10 जैसे है तो 10 गुना इसका अगला वाला संख्या क्या होगा 11, 11 गुना 10 कर देंगे तो 110 हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर तो आपको पता होना चाहिए 100 होता है। अब इसी में माइनस कर लीजिए, अब इसमें ज्यादा कहानी कथा करना क्या है, तो ये घट जाएगा, तो इधर हो जाएगा सर हम लोगों के सामने 5, इधर हो जाएगा 2, और 10 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9, यानी कि यहाँ पर देखिए हम लोगों का 25 आएगा, और 25 वाला यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10, 9, 2, 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। सर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप अच्छे से कर लीजिए, समझ लीजिए, वरना क्या हो जाएगा स्किप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, कह रहा है कि 7 संतरे और 28 सेब और 42 आम के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार से लगाया जाना कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। तो इस प्रकार से लगाए गए पेड़ों की, अब पेड़ों की संख्या की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब कैसे करेंगे, तो कुछ भी नहीं, देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल, आप क्या करेंगे 7 कोमा यहाँ पर लगा देंगे 28 कोमा, उसके बाद क्या हो जाएगा 42, ठीक है कोमा। इसका एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ही लिख देंगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो वैसी संख्या जो सभी काट दे तो 7 आएगा, ये क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा एचसीएफ। अब कह रहा है कि एचसीएफ निकाल लिए, तो एलसीएफ निकाल कर प्रत्येक पेड़ों में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। तो अब कुछ भी नहीं करना, आप क्या करेंगे यही 7 जैसे लिखे हैं ना, तो इस 7 में क्या करेंगे दोस्तों, इस 7 से आप भाग दे देंगे, और प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 28 में क्या करेंगे दोस्तों, वही एचसीएफ से भाग दिए 7, अब प्लस का प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 42 में क्या कर देंगे दोस्तों 7 से भाग लगा देंगे। बस अब आपका ई नहीं कि अब एलसीएम लेने जाएंगे तो अब तो फिर पेचीदा हो जाएगा, उतना करना भी नहीं। 7 छक क्या हो जाएगा 42, इसको कटा लीजिए, ये देखिए 7 चौक 28, कट रहा है तो क्यों नहीं कटा लेंगे। उसी प्रकार से 7 से 7 कट जाएगा तो एक बार में, बस इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा 6 4 10 1 11। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ज्यादा कहानी कथा नहीं करना, ज्यादा कहानी कथा करेंगे तो फिर दिक्कत है। 7 28 42 का क्या कर लिए एचसीएफ निकाल लिए, कर इस प्रकार लगाना कि प्रत्येक पेड़ों में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान होती है। इस प्रकार से लगाए गए पेड़ों की संख्या की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देख रहे हैं एमटीएस में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से, डराया नहीं है बल्कि है कुछ नहीं प्रश्न में दम, कह रहा है सीता गीता और रीता। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा, इसको कर लेते हैं सीता, ठीक है, और एक हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का गीता, ठीक है, और एक हम लोगों का क्या है रीता, तो इसको आर मान लीजिए, ठीक है। इसी के दिया गया, यानी एक को क्या दिया है दोस्तों 20,000, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 20,000 अनुपात में। यही तो दिक्कत है कि आपने लिया सटा सटा के, तो फिर क्या हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे मिटा लेंगे, सीता का थोड़ा सा समय लगा, और क्या सीता और गीता को यहाँ पर लिखेंगे लो ना, और उसके बाद यहाँ पर अनुपात देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे रीता, हमसे चला के। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा 20,000, थोड़ा यहाँ पे ऊपर में लिखना है,
इस जगह पर लिख देना है 20,000, तो 20 पर क्या को 0, 3 को 0, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर बीच में अनुपात है, तो आप अनुपात कहीं भी लिख लीजिए, उसी का मतलब यहाँ पर दिया गया 50,000, तो 50 पर क्या हो जाएगा 3 तो 0। उसी प्रकार से अब रीता का, तो रीता का हो जाएगा दोस्तों 40, और बीच में अनुपात लगा देना है 40, और इधर हो जाएगा 3 तो 0, ठीक है। देखिए प्रश्न में कुछ दम नहीं, सीधा सा आप अनुपात निकाल दीजिए, आपका आंसर है। देखिए सब में 4 0 है ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 0, इसमें भी 4 0, इसमें भी 4 0, एकदम हटा दीजिए। इसका अनुपात निकल गया 2, अनुपात क्या निकल गया दोस्तों 5, और अनुपात थोड़ा 5 अच्छे से नहीं लिखा रहा है, स्क्रीन पे फिसल जा रहा है, तो कोई बात नहीं 5। और उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 4 0 यहाँ से यहाँ तक कटा है, तो इसको यहाँ से, तो ई हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो निकल गया। अब सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जा रहा है, तो अनुपात में निकल जा रहा है कि 5 2 7 4 11, तो अनुपात 11 के बराबर। देखिए ना लिखा है कि सबको कुल, यहाँ पर क्या बोला है प्राप्त कुल लाभ, लाभ कितना हो रहा है, तो 5 4 9 2 11 के बराबर हो जाएगा 121 हो जाएगा। और इधर क्या है, तो 2 को 0, 2 को 0 है ना, हाँ तो 2 को 0। अब कटा लीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें थोड़ी कुछ करना, 11 से कटेगा तो 11 1 11 आपको पता है कट जाएगा, 11 से कट जाएगा 11 बार में, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 को 0 लग जाएगा, तो 11 से निकल गया, अनुपात 1 का मान निकल गया। अब कह रहे हैं रीता के लिए, तो रीता कहाँ पर है, तो सर ये वाला क्या है, रीता का मान है, तो इसमें आप 1100 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा 1100 जो आया है, तो 1100 से गुना हो जाएगा ना, तो 1100 से गुना कीजिएगा, तो 11 चौक क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 4400 हो जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गुना कर दीजिएगा तो आपका 4400 आ जाएगा। नीचे लिख भी दिए 4400, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। गुना कर लिए 1100 गुना 4 करेंगे 4400 नहीं आ जाएगा, यहाँ पर हमको ये बराबर देने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो 4400 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सर। लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे ना तो तुरंत हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए उम्मीद करते हैं यहीं तक क्वेश्चन था। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।